एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसके हेडक्वार्टर। साथ ही इन ऑर्गेनाइजेशन से जो करंट के फैक्ट रिलेट कर सकते हैं वो हम डेफिनेटली करेंगे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज ये चल ही रही थी, साथ ही में आपके बीते 7 महीने की करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही थी। थोड़ा हेल्थ इशू आ गया बीच में, जिसके कारण अभी कुछ दिनों से टॉपिक वाइज करंट अफेयर का वीडियो नहीं आया था। कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नाटो का। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। फॉर्मेशन ईयर है 1949, ब्रसल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग वर्तमान में इसके हो जाएंगे अध्यक्ष। अब आप यदि करंट से रिलेट करेंगे ना, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले नाटो के अध्यक्ष ये बनने जा रहे हैं नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री। इनका नाम क्या हो जाएगा? मार्क रूट। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर कंट्री है 32। मैं आपको बता दूं कि 32nd नंबर का जो मेंबर कंट्री है ये हो जाएगा यूरोपियन कंट्री स्वीडन। और इसी साल मार्च के महीने में इसका जो 31st मेंबर कंट्री बना था ये बना था फिनलैंड। ये वही फिनलैंड है जो कि खुशहाली सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में टॉप पर रहा है। इसमें इंडिया को रखा गया है 126 पर। हालांकि पिछले साल भी इंडिया की रैंकिंग 126 रही है। ये रहे नाटो की कुछ बेसिक फैक्ट्स। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसी नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी जुलाई के महीने में अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया है। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विचार से चर्चा की गई है। साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में कम से कम 40 बिलियन यूरो, या इसे ही आप कह सकते हैं 43.28 बिलियन डॉलर की धनराशि प्रदान किए जाने पर विचार किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसके जो फैक्ट बताए हैं ये वही सेम है। बस मैं कहूंगी कि अध्यक्ष का नाम आज है जुलाई 20। तब तक आप पढ़ रहे हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, लेकिन आप जल्द ही पढ़ेंगे कि इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं मार्क रूट। तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गया, क्या इंडिया नाटो का मेंबर है? तो इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है, ये जरूर याद रखें। अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का। तो इसका फॉर्मेशन ईयर है 24 अक्टूबर 1945, इसलिए 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस जो कि बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से, ये इसके दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखें। और इसके जो मेंबर कंट्री है ये है 193। जो सबसे लास्ट यानी कि 193rd क्रम का जो मेंबर कंट्री है ना, ये याद रखेंगे, ये हो जाएगा साउथ सुडान। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन ईयर है 7 अप्रैल 1948, इसलिए 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अदानोम वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। मेंबर कंट्री हो जाएगी 194। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल। भारत यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है और भारत WHO का भी मेंबर हो जाएगा। सवाल नंबर है, सवाल नहीं है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन ईयर है 1995। जेनेवा में मुख्यालय। नकोजी अंकोजी जो कि बिलोंग करती है नाइजीरिया से, ये हो जाएंगी WTO की पहली महिला अध्यक्ष। मेंबर कंट्री है 194। क्या भारत इसका मेंबर है? तो डेफिनेटली भारत इसका मेंबर कंट्री हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो यूनाइटेड नेशंस है इसमें भारत के स्थायी राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? कुछ समय पहले ही ये चुने गए हैं, अरिंदम बागची। इतना तो करंट अफेयर में मैंने आपको बता रखा था कि जो रुचिरा कंबोज थी ये रिटायर हो चुकी हैं। एडिशनल फैक्ट यहाँ से रिलेट करेंगे ना, जो WTO का फैक्ट मैंने बताया है, इसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो बने हैं, पहले ब्रजेंद्र नवनीत हुआ करते थे, याद रखें। तो ब्रजेंद्र नवनीत के ही स्थान पर अब जो है सेंथियल पांडियन WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है SCO का,
संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर है 2001, बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है। अब भारत क्या इसका मेंबर कंट्री है? बिल्कुल, भारत इसका मेंबर कंट्री हो जाएगा। मैप में यदि आप देखें ना तो देखिए इंडिया और 5 ऐसी कंट्री जिसके लास्ट में स्थान आता है, फॉर एग्जाम्पल कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान। तो 5 ये हो गया। भारत के कंधे पर बैठा चाइना, चाइना के कंधे पर बैठा रशिया, 8 हो गए। आप ये जरूर याद रखें कि यहाँ पर स्थित है कंट्री ईरान। ईरान अभी कुछ समय पहले इसकी 9वीं कंट्री बनी थी। तो ईरान ये तो थी 9वीं मेंबर कंट्री, लेकिन अभी ये जुलाई के करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया है कि इसका 10वां स्थायी सदस्य देश, इसका जो परमानेंट मेंबर कंट्री बना है ये हो जाएगा बेलारूस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखिए बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। वैसे इसका भी हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं बीजिंग चाइना में। तो वैसे तो आपने अभी तक 5 मेंबर कंट्री पढ़ी थी, लेकिन 5 न्यू मेंबर कंट्री बनी जिसमें कि इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। अभी यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था फरवरी के महीने में, इसमें पूछा गया था 4 ऑप्शन देकर के कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें कि अर्जेंटीना, माफ कीजिएगा, जिसने की ब्रिक्स में शामिल होने की जो सदस्यता इसे मिलनी थी इसे डिनाई किया, यानी कि खारिज किया। तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। करंट से यदि आप रिलेट करेंगे ना तो ब्रिक्स समिट जो 2024 की है ये होस्ट करने जा रहा है रशिया। रशिया का कजान शहर इसे होस्ट करेगा। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे क्या नेक्स्ट टॉपिक में आपका इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेट करके ले आऊं क्या? क्योंकि अभी हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, अब इसी से रिलेट करके इवेंट भी आपको लगे हाथ याद हो जाएगा। पीडीएफ के लिए यदि परेशान हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं, पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर। नेक्स्ट है G7 समिट। सबसे पहले आप ये बताइए क्या भारत G7 का मेंबर है? नहीं है। इसे आप मैप के थ्रू याद रखें, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 मेंबर कंट्री। पहले ये G8 हुआ करती थी, 8वीं कौन थी? इसमें रशिया शामिल थी, लेकिन रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया वाले क्षेत्र पर अधिग्रहण कर लिया था, तो बाद में फिर रशिया को इससे बाहर कर दिया गया। आप ये जरूर याद रखें। देखिए इसे भी याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जो महाद्वीप है ना, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यहाँ ओशिनिएशिया वाला क्षेत्र है, नीचे अंटार्कटिका है। तो आप ये याद रखें कि नीचे वाले कोई भी महाद्वीप के देश इसके मेंबर नहीं है, तो ये तो चारों वैसे ही कट गए। अब ऊपर वाले जो महाद्वीप यानी कि नॉर्थ साइड में बच जा रहे हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन, यूरोप की लोकेशन और जापान की लोकेशन। तो आप ये जरूर याद रखें, जापान ये एशिया का इकलौता ऐसा मेंबर कंट्री है जो कि, माफ कीजिएगा ये पेन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं फिर से बता देती हूँ। भारत तो मेंबर है नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। जापान इकलौता ऐसा एशिया का मेंबर कंट्री है जो कि G7 का मेंबर हो जाएगा। एक जापान हुआ। अब देखें तो नॉर्थ अमेरिका से कनाडा और यूएसए शामिल है, तो नॉर्थ अमेरिका से इसमें शामिल कंट्री हो जाएंगी 2। कौन कौन सी? ऊपर में कनाडा है और कनाडा के जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं अमेरिका की लोकेशन, 3 हो गए। अब यहां से यदि आप देख पा रहे हैं ना तो 4 मेंबर कंट्री ये हो जाएंगी इसकी यूरोप की। यूरोप में आप कौन कौन सी देख पा रहे हैं? यूके देख पा रहे हैं, वही यूके है जिसके नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। फिर है फ्रांस, फिर हो जाएगा इसमें जर्मनी और इसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट इटली। ठीक है, तो ये 7 मेंबर कंट्री हो जाएंगी G7। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत इसका मेंबर है तो नहीं है। आप ये जरूर याद रखें कि इस साल का जो G7 समिट आयोजित किया गया ना, मैं इसलिए समिट रिलेट करवा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब इवेंट एंड समिट की हो तो आप बेहतर रिलेट कर पाए। इटली ने इसे होस्ट किया था। इटली के प्रधानमंत्री है कौन? जॉर्जिया मेलोनी। ये देख सकते हैं आप इटली की लोकेशन। नेक्स्ट है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, या इसे ही आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई, इसलिए 5 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इस साल 2024 का जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया गया इसकी थीम क्या थी? ठीक है, केन्या नैरोबी में हेडक्वार्टर, अध्यक्ष
एंगर एंडरसन हो जाएंगे, और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशंस ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, यदि आप लोगों ने ध्यान से अभी यूनाइटेड नेशंस के फैक्ट्स देखे हो तो सेम फॉर्मेशन ईयर है, 24 अक्टूबर 1945, न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर। हालांकि अध्यक्ष मैंने बताया है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इस यूनाइटेड नेशंस के ना कुल 6 भाग होते हैं। 6 भाग में से 5 भाग जो है इनका हेडक्वार्टर ये एक ही जगह है, कहां पर? न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसका जो 6वां भाग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या इसे ही आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं। तो इसी यूनाइटेड नेशंस के 6 भागों में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फॉर्मेशन ईयर और हेडक्वार्टर तो सेम है। मैं आपको बता दूं इसमें कुल 15 मेंबर कंट्री है, जिसमें कि 5 होते हैं परमानेंट। कई बार एग्जाम में 4 ऑप्शन देकर के पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर कंट्री नहीं है। तो जो है उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका इसकी परमानेंट मेंबर कंट्री है। आप ये जरूर याद रखें, भारत परमानेंट मेंबर कंट्री में शामिल नहीं है। तो इसमें 15 सदस्य मैंने बताए, 15 में से 5 हो गए आपके स्थायी, 10 होते हैं अस्थायी। तो 10 अस्थायी जो देश होते हैं इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। अगला इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ का। इसके बारे में आसान लैंग्वेज में आपको बता दूं, 1945 यानी कि 1945 के समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ऐसे में ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं इनके वेलफेयर के लिए दिसंबर 1946 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और इसका भी हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में। कैथरीन एम रशिल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। यदि आप करंट से रिलेट कर पाए तो भारत में जो करीना कपूर खान है इसकी नेशनल एम्बेसडर बनाई गई है। चले नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हालांकि इसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका में है। 1965 फॉर्मेशन ईयर है। अचिम स्टेनर वर्तमान में इसके हो जाएंगे अध्यक्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को का। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 फॉर्मेशन ईयर है। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर, वही पेरिस फ्रांस है जहां पर अभी ओलंपिक शुरू होने हैं। ऑद्रे अजौले वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। मैं आपको बता दूं यूनेस्को में भारत में जो शामिल स्थल है ये है 42, और 42वां स्थल जो शामिल हुआ था लास्ट ईयर ये हो जाएगा होयसला टेम्पल। ये कहाँ है होयसला टेम्पल? याद रखिए ये हो जाएगा कर्नाटका में। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड बैंक, बैंकों का बैंक वर्ल्ड बैंक। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि ये एक्टिव है 1945 से। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष याद रखें ये हो जाएंगे अजय बंगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी इसने फोरकास्ट की थी 6.6%। आज 20 जुलाई है, बाद में चेंज कर दे तो मैं नहीं कह सकती। बिजनेस रेडीनेस परियोजना आप इसी वर्ल्ड बैंक से रिलेट कर सकते हैं। आईएमएफ ये भी एक्टिव कहा जाए तो ये 1945 से है। सेम फॉर्मेशन ईयर है, सेम हेडक्वार्टर है। इसकी एमडी हो जाएंगी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। डिप्टी एमडी ये हो जाएंगी भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आईएमएफ ने भारत की जो जीडीपी है पहले फोरकास्ट की थी 6.8%, अभी हफ्ते भर पहले इसने बढ़ा दिया है इस अनुमान को, ये बताया है 7%। इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है जिसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया है। रिपोर्ट का नाम हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट चले अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में यदि मैं बात करूं, 1919 फॉर्मेशन ईयर, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। गिलबर्ट होंगबो ये वर्तमान में हो जाएंगे इसके महानिदेशक। नेक्स्ट चलते हैं कॉमनवेल्थ की तरफ। कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल देशों की तरफ। अच्छा, राष्ट्रमंडल देश आप किसे कहेंगे? ऐसी कंट्री जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो। हालांकि इसके भी कुछ अपवाद हैं, लेकिन आसान लैंग्वेज में आप यही रिलेट कर सकते हैं। ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाती है, जिसका मुख्यालय लंदन में है। इसमें पहले 54 मेंबर कंट्री हुआ करती थी, लेकिन अब 2 और बढ़ी है, 56 हो गई है, 56 हो गई है। जो 2 नई मेंबर कंट्री शामिल हुई है ना, ये हो जाएगी अफ्रीकी कंट्री टोगो और गैबोन। टैबोन लिख दिया गलती से मैंने, तो ये हो जाएगी
टोगो और गैबोन। मैप मैंने ऐड नहीं किया वरना बता पाती, ये अफ्रीका के वेस्टर्न हिस्से में है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, फॉर्मेशन ईयर है 1966। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। ये वही फिलीपींस है जिसने अभी हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त किए हैं। मात्सबू उसका वर्तमान में अध्यक्ष है। इसकी कुल 68 मेंबर कंट्री है और जो 68th क्रम की मेंबर कंट्री है ये हो जाएगी न्यू। न्यू ना ये दुनिया का पहला डार्क स्काई नेशन भी है। ये 4-5 साल पुराना करंट अफेयर है। वो मैं रिलेट नहीं करना चाह रही थी, अचानक से मुझे याद आ गया, इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1923। लियोन फ्रांस में हेडक्वार्टर है। भारत क्या इसका मेंबर है? बिल्कुल, भारत सहित 192 इसके मेंबर कंट्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। इसकी मेंबर कंट्री याद रखने की आसान ट्रिक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। यदि आप देख पा रहे हैं तो इसमें 7 अल्फाबेट है, तो आप ये रिलेट करेंगे कि कुल 7 मेंबर कंट्री हो जाएगी बिम्स्टेक में। ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है। 1997 इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा। इसे भी याद रखने की आसान ट्रिक है। एक तो भारत ही इसका मेंबर हुआ, कंधे पर बैठे 2 देश नेपाल भूटान, ये हो गया। बगल में बैठे 2 और देश म्यांमार और बांग्लादेश। माफ कीजिएगा, यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक हो गई है, मैं फिर से लिख देती हूँ। एक तो भारत को आप ऐड करें, एक माने एक भारत, कंधे पर बैठे 2 देश नेपाल और भूटान, ऐसे याद रखेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे। नेपाल और भूटान, बगल में बैठे 2 देश बांग्लादेश म्यांमार। म्यांमार के अलावा इधर ले लीजिए थाईलैंड और नीचे में एक कंट्री ऐड कर लीजिए तो श्रीलंका, ये उसकी हो जाएगी मेंबर कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम चले क्वाड। क्वाड में देखिए 4 देश शामिल हैं। मैप के थ्रू यदि आप देख पा रहे हैं तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं क्वाड कंट्रीज के बीच में मैंने कई बार आपको बताया है मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन होता है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज हैं, कुल 4। नेक्स्ट है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। 1985 फॉर्मेशन ईयर है। काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर, 8 मेंबर कंट्री है। क्या भारत है? बिल्कुल इसका सदस्य है। अभी जो हमने सार्क देखा था ना, माफ कीजिएगा, अभी जो हमने बिम्स्टेक देखा था, तो इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या देखी थी? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो उधर हमने बे ऑफ बंगाल वाली कंट्री को ऐड किया था, इधर वाली। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन कंट्री है, इजिली याद कर पाएंगे आप। भारत तो कॉमन है, एक हो गया। कंधे पर बैठे ये दोनों ही देश कॉमन है, तो नेपाल भूटान हो गया, 1 2 3 हुआ। बगल से हमने लिया था बांग्लादेश को, तो इसमें भी ये कॉमन है, 4 हो गए। और नीचे जो श्रीलंका को लिया था ये भी इसमें कॉमन है, तो कितने हो गए? 5 मेंबर कंट्री। यहां हमने देखा था कि म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। इन्हीं के स्थान पर अब इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ऐड कर लीजिए, तो 6 और 7 हो गई। बस एक एक्स्ट्रा मेंबर कंट्री यदि आप देख पा रहे हो नीचे मालदीव, इसे ऐड कर लेंगे तो 8 मेंबर कंट्री सार्क की याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि यूनाइटेड नेशंस के 6 मेंबर हैं, मतलब 6 इसके भाग हैं। 6 में से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इकलौता इसका भाग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हेग नीदरलैंड में। इसके जो नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं, नवाफ सलाम बनाए गए हैं, और ये इसी साल के करंट अफेयर की न्यूज है, तो ये आप याद रखेंगे, ये हो जाएंगे लेबनानी न्यायाधीश। आसियान के बारे में यदि मैं बात करूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये जरूर याद रखें कि भारत आसियान का मेंबर नहीं है। इसमें 10 मेंबर कंट्री आप पढ़ते थे अभी तक, इसका जो 11वां मेंबर कंट्री है ये बनने जा रहा है ईस्ट तिमोर, यानी कि पूर्वी तिमोर। अब मैप के थ्रू ये 10 मेंबर कंट्री आप देख सकते हैं, जहां हमने म्यांमार और फिर इधर बांग्लादेश को शामिल किया था। किसमें शामिल किया था? बिम्स्टेक में। तो इधर जितनी कंट्री रह जा रही है ये आपकी सभी शामिल हो जाएंगी, किसमें? आपका आसियान में। नेक्स्ट है G20, इंपॉर्टेंट मार्क करें, भारत इसमें शामिल है। लास्ट ईयर हालांकि G20 समिट जो है ना 2023 की, ये इंडिया ने होस्ट की थी, जिसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अभी तक आप पढ़ते थे कि इसमें ये ग्रुप ऑफ 20 है, मतलब कि 19 देशों का और एक ऑर्गेनाइजेशन का ये समूह था। इस ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपीय यूनियन शामिल था। यूरोपीय यूनियन में ऑलरेडी 27 मेंबर कंट्री हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुआ है, यानी कि 19 देश तो शामिल है ही, यूरोपीय यूनियन के 27 देश, और अभी हाल ही में अफ्रीकी यूनियन भी शामिल हुआ है।
अफ्रीकी यूनियन के 55 देश अब इसमें शामिल है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि G20 समिट जो 2024 की है, ये कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है, तो ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, G4 कंट्री हम देख लेते हैं। यदि आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैंने आपको क्या बताया था कि भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर कंट्री नहीं है। जो 5 परमानेंट मेंबर कंट्री मैंने बताई उसमें भारत शामिल नहीं है। तो भारत ये प्रयास कर रहा है कि उसे परमानेंट सीट मिले। भारत के अलावा 3 और कंट्री हैं, ब्राजील, जर्मनी और जापान, ये भी चाहती है कि उसे परमानेंट सीट मिले। तो इसके लिए, इस स्थायी सीट की लड़ाई के लिए आप कह सकते हैं, इसके समर्थन में इन्होंने अपना ही ग्रुप बना करके रखा है, जिसकी ट्रिक आप रिलेट कर सकते हैं बिग जापान। जापान तो लिखा हुआ है तो याद हो जाएगा कि ये जापान इसमें शामिल है। बी से ब्राजील, आई से इंडिया, जी से जर्मनी, ये रिलेट कर सकते हैं। और सभी देशों के लीडर्स का नाम यहाँ से मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये रहे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर, साथ ही मैंने समिट भी रिलेट करने की कोशिश करी है। वीडियो को लेकर के फीडबैक जरूर दें। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रमुख इवेंट एंड समिट से रिलेट करके प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।